ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी फैशन ब्रांड को ग्रो कर सकते हो। अगर आपकी एक क्लोथिंग ब्रांड है और आप चाहते हो उस बिज़नेस को ग्रो करना, तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा फ्रॉम स्टार्ट टू दी एंड, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे ई-कॉमर्स के ब्रांड हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, थ्राइव लैब्स जो मेरी एजेंसी है जहाँ पर हम सर्विस देते हैं, और वहाँ पर ये कुछ कॉमन गलतियाँ हैं जो मैं नोटिस करता हूँ ऑलमोस्ट सबके साथ, और उनको हम सुधारते हैं इन ऑर्डर टू गेट सेल्स। बाकी ये गलतियाँ मैं इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा, प्लस उनका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा। तो एंड तक देखना इस वीडियो को। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर देना अगर आप नए हो तो। एंड अगर आपको सर्विस वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है आपका कंटेंट और क्रिएटिव। अगर आपकी फैशन ब्रांड है, आप मेंस फैशन में हो, मेंस टी शर्ट सेल करते हो, मेंस वियर में हो, वुमेन्स वियर में हो, किसी भी चीज़ में हो, आज के टाइम पे ये जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अभी के लिए सिंगल इमेज ऐड रन कर रहे हो या फिर कैटलॉग एड्स पे बहुत फोकस कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। क्रिएटिव कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि जहां पर आप मेजरली रील्स पे काम करते हो। ठीक है, कि आप रील्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, मेजर रील्स आ रही है आपके पास इन्फ्लुएंसर्स कोलैब है, इन्फ्लुएंसर कोलैब में आप वीडियोस वगैरह क्रिएट करवा रहे हो ताकि आपके इंस्टाग्राम के आपके पेज की रीच इंक्रीज हो सके, एंड देन उसी को आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने एड्स में ताकि जो कंटेंट है वो इंगेजिंग रहे और लोग उससे इंगेज करें, देन वो आपकी वेबसाइट पर जाए और बाय करें। अब यहाँ पर इससे फायदा क्या है? इससे फायदा आता है आपकी CPC के ऊपर। ठीक है, यानी कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, बट सबसे ज्यादा फायदा इससे क्या आता है? अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इंगेजिंग कंटेंट है, तो आपको फायदा मिलता है एट द लेवल ऑफ CPC। CPC बेसिकली कॉस्ट पर लिंक क्लिक होती है, यानी कि कितने लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, और क्लिक करने के बाद कितने लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने ज़्यादा लोग जितने कम कॉस्ट पे क्लिक करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे जाएंगे। जितने ज़्यादा लोग वेबसाइट पे जाएंगे, अगर वेबसाइट पे सारे एलिमेंट्स ठीक हैं, आपके कन्वर्जन रेट के हिसाब से आपने CRO कर रखा है अपनी वेबसाइट का, तो चांसेस हैं एक डिसेंट कन्वर्जन रेट पे भी आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2 तरीके के बिजनेस होते हैं, एक ऐसे जिनको बिल्कुल सेल नहीं आ रही, एक ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 का ROS है, 2 का ROS है। तो मेजर फोकस आपको ये डेटा के ऊपर करना होगा कि ये डेटा को, प्लस इसके अलावा जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन पे फोकस करिए और उसके साथ अपने ऐड को रन करो ताकि आपको पता रहे कि गलती कहाँ पे हो रही है। अभी गलतियों से रिलेटेड हम एंड में भी बात करेंगे। नाउ सेकंड चीज आती है आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होता है जब आप इनिशियल लेवल पे शुरू करते हो। बहुत सारे ब्रांड जो हमारे पास आते हैं थ्राइव लैब्स में, उनमें जो मेजर गलतियां होती है कि वो या तो बहुत नए हैं अभी के लिए, लेट्स सपोज कि 3-4 महीने पहले स्टार्ट हुए या 5 महीने पहले स्टार्ट हुए, सेल्स आई नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि सेल्स आई है कि नहीं। अभी आपको उतनी अच्छी सेल्स नहीं आई है और मेजर फोकस हो रहा होता है रीटारगेटिंग के ऊपर, या फिर लुक अलाइक ऑडियंस के ऊपर, या फिर लुक अलाइक ऑडियंस के साथ आपका कैटलॉग के ऊपर। ठीक है, जनरली ये केस मैंने देखा है बहुत ज्यादा कि आप रीटारगेटिंग पे बहुत फोकस कर रहे हो, कहीं से किसी ने सुन लिया है रीटारगेटिंग अच्छा काम करती है और रीटारगेटिंग पे ही फोकस्ड है। बात ऐसी है कि अगर आपके लिए रीटारगेटिंग काम नहीं करती है तो मत करो, जरूरी नहीं है कि रीटारगेटिंग करनी ही करनी है, आप कोल्ड ऑडियंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉमन सा लॉजिक है कि मान लो आपका ब्रांड 5 महीने 4 महीने पुराना है या रिसेंट में अभी चला है 1-2 महीने से, और आपको सेल्स नहीं मिल रही है, या पुराना ब्रांड है और आपको सेल नहीं आ रही है, तो आप रीटारगेटिंग करके उस पर सेल्स बढ़ा नहीं पाओगे। आपको फोकस करना होगा कोल्ड ऑडियंस के ऊपर कि आप नई ऑडियंस के पास जाओ। ठीक है, न्यू ऑडियंस जो आपके ब्रांड के साथ एंगेज करे, क्योंकि आपके पास ये है। ठीक है, आपके पास ये चीज़ है जिसकी वजह से ये जो कोल्ड ऑडियंस है ये आपको हेल्प करेगी। आप कोल्ड ऑडियंस के पास आप जा रहे हो, आपका CPC बढ़िया है, CTR बढ़िया है, ज़्यादा लोग वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपकी बाइंग आ रही है। तो मेजर फोकस अगर आप रीटारगेटिंग पे ही शुरुआत से कर देते हो, आपके पास डेटा नहीं है, रीटारगेटिंग करना शुरू कर दिया तो सेल नहीं आएगी। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। देन एक कैंपेन स्ट्रक्चर में आप इंगेजमेंट पे भी फोकस कर सकते हैं इनिशियल लेवल पे, कि आप व्यू कंटेंट के ऊपर अपने एड्स को रन कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल बजट पे, 100-200 पर डे। मेजर फोकस होना चाहिए सेल्स के ऊपर। अब सेल्स पे आप 95% ऑफ द बजट रखिए, 5-10% का बजट आप इंगेजमेंट एड्स के ऊपर डाल सकते हो ताकि आपके पेज का स्कोर बढ़ता रहे और लोग भी आपकी वेबसाइट के साथ, आपके पेज के साथ एंगेज करें। अब कैंपेन स्ट्रक्चर या फिर कैंपेन को प्रॉफिटेबल अगर होना है या कैंपेन लेवल पे प्रॉफिटेबल होना है तो आपका जो बैकएंड है, ठीक है, आपका जो बैकएंड है या फिर आपका जो फ्रंट एंड है, आपको दोनों पे काम करना पड़ेगा। बैकएंड यानी कि आपका वेबसाइट लेवल, वेबसाइट अगर शॉपिफाई पे है बहुत अच्छी बात है, वहीं पर होनी चाहिए, कहीं और बना रखी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप बैकएंड को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। देन फ्रंट एंड यानी कि जो आपका एड लेवल है। अब एड लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे आती है कि आपका एड कैसा है, आपके क्रिएटिव कैसे हैं। ठीक है, जितना बेटर आपका एड क्रिएटिव रहेंगे, या फिर आप कॉपी किस तरीके से लिख रहे हो, ठीक है, आपने ऑफर क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉपी, क्रिएटिव, ऑफर ये सब लाइन में बैठ रहा है या नहीं। नाउ ये चीज करने के बाद कि आप कोल्ड ऑडियंस पे मेजर फोकस कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप डेटा पे फोकस कर रहे हो, तो अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे कि आपको डेटा समझ में आ रहा है या नहीं।
ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे हमने बोला था गलती के ऊपर बात करेंगे। तो जनरली कुछ ब्रांड्स हैं जो कि दूसरी एजेंसीज के साथ काम कर रहे हैं या फिर खुद ऐड रन कर रहे हैं, तो मेजर प्रॉब्लम क्या आती है जो मैं देखता हूँ, दैट इज कि डेटा को समझा नहीं जाता है, ठीक है, डेटा को नहीं समझा जा रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सेल नहीं आ रही है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर आपको पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है तो आप कभी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई वाई, ठीक है, सेल क्यों नहीं आ रही है, व्हाट हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन हाउ, कि कैसे करेंगे। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वाई, व्हाट एंड हाउ, कि कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप अपने ब्रांड को ग्रो कर पाओगे। ये चीज़ समझने के लिए आपको डेटा समझना पड़ेगा कि भाई डेटा आखिर में कह रहा है, ठीक है, क्या कहना चाह रहा है डेटा आपसे, किस लेवल पे प्रॉब्लम है, आपका फ्रंट एंड में प्रॉब्लम कि बैक एंड में प्रॉब्लम है। अब जब आप ये तीन चीज़ें करते हो, यानी कॉन्टेंट, कैंपेन, स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग डेटा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो मी या फिर आप सब्सक्राइब करो। अब जो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, प्राइसिंग क्या है, ठीक है, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट को सेल करने में। प्राइसिंग से क्या डेटा आ रहा है, क्योंकि इसको भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आपका प्राइस हाई है तो डेटा, देखिए जो डेटा होता है, डेटा हमेशा रिलेटिव होता है। डेटा हमेशा कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता कि 5 का ROAS अच्छा है, 4 की CPC अच्छी है, 10 का CTR अच्छा है, ऐसा कभी नहीं होता। डेटा हमेशा रिलेटिव होता है। रिलेटिव होता है आपकी वेबसाइट से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी प्राइसिंग से। अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपए का है तो भाई ये चीज़ अलग होगी, अगर आपका प्रोडक्ट 5000 रुपए का है तो ये चीज़ बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो कभी भी डू नॉट आस्क कि एक अच्छा CPC क्या है, एक अच्छा CTR क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर रखेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन का कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। सेकेंड चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ है सीखने के लिए, आप वहाँ से सीख सकते हो। मेरी एक वर्कशॉप होती है, आप वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहो वहाँ से भी सीख सकते हो, या फिर अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बाकी ये कुछ कंटेंट है जो शायद आपको पसंद आया होगा, आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दो और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।